नमस्कार दोस्तों। क्या आप अपनी 30s या 40s में हैं और अब जाकर आपको लग रहा है कि यार पैसों, इन्वेस्टिंग या वेल्थ क्रिएशन के बारे में सीरियसली सोचना शुरू करना चाहिए? अगर हाँ, तो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा पीछे छूट जाने वाली फीलिंग आ रही हो। आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे कि अगर शुरुआत थोड़ी देर से हुई है तो क्या वेल्थ बनाना सच में मुमकिन है? और अगर हाँ, तो उसका सही और प्रैक्टिकल तरीका क्या है? चलिए, सबसे पहले उस एक बड़े सवाल का सामना करते हैं जो शायद मन में चुभता रहता है। आप कहीं ना कहीं देखते हैं कि किसी ने 21 साल की उम्र में इन्वेस्टिंग शुरू कर दी और अब सोशल मीडिया की हर दूसरी फाइनेंस पोस्ट आपको ये महसूस कराती है कि आप तो रेस शुरू होने से पहले ही हार गए। क्या ये सच है? तो इसका ईमानदार जवाब है हाँ, आप लेट हैं, लेकिन आप बर्बाद नहीं हुए हैं। देर से शुरुआत करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप वेल्थ नहीं बना सकते। इसका सिर्फ इतना सा मतलब है कि आपको एक डिफरेंट प्लेबुक से खेलना होगा। आपको एक ज्यादा स्मार्ट, ज्यादा डिसिप्लिन्ड और एक सोची समझी स्ट्रैटेजी की जरूरत है। तो आज के इस विश्लेषण में हम एक बिल्कुल साफ स्टेप बाय स्टेप प्लान पर चलेंगे जो खास तौर पर उन लोगों के लिए बनाया गया है जो अपनी 30s या 40s में अपनी वेल्थ बिल्डिंग की जर्नी शुरू कर रहे हैं। तो ये रहा हमारा आज का रोड मैप। जब लोग कहते हैं ना कि उन्होंने देर से शुरुआत की, तो उनका असल में मतलब होता है कि उन्होंने समय गंवा दिया। और फाइनेंस की दुनिया में समय का मतलब है कंपाउंडिंग की शक्ति। जो जल्दी शुरू करता है वो छोटी सी रकम लगाकर समय को अपना जादू चलाने का मौका देता है, लेकिन जो देर से शुरू करता है उसके पास ये लग्जरी नहीं होती। अब जरा इस स्लाइड पर जो गणित है वो देखिए। ये सच में आंखें खोल देने वाला है। एक तरफ है रोहित, 25 साल की उम्र में सिर्फ 10,000 की एसआईपी शुरू करता है। 60 साल की उम्र तक मान लीजिए 12% के औसत रिटर्न पर उसका कॉर्पस करीब 5 से 6 करोड़ हो सकता है। अब अंकिता को देखिए, वो 10 साल बाद 35 की उम्र में वही 10,000 की एसआईपी शुरू करती है। उसके पास 10 साल कम है। 60 की उम्र में उसका कॉर्पस रोहित के आसपास भी नहीं होगा। रोहित जितना कॉर्पस बनाने के लिए अंकिता को हर महीने करीब 30 से 40,000 रुपए की एसआईपी करनी पड़ेगी। यही है 10 साल देर से शुरू करने की कीमत। तो यहां से एक बहुत जरूरी बात निकल कर आती है, क्योंकि समय अब आपकी सबसे बड़ी ताकत नहीं है। आपको इसे 3 और पावरफुल चीजों से बदलना होगा: ज्यादा निवेश, बेहतर एसेट एलोकेशन और तेजी से बढ़ती हुई इनकम। यही है देर से शुरू करने वालों के लिए नई गेम स्ट्रैटेजी। तो चलिए, अब हम सीधे उस 4 स्टेप फ्रेमवर्क पर आते हैं जो आपको इस यात्रा में गाइड करेगा। ये 4 कदम आपको एक रियलिस्टिक और जिम्मेदार तरीके से वेल्थ बनाने में मदद करेंगे। पहला कदम है एक हाई एसआईपी स्ट्रैटेजी अपनाना। अब आप 22 साल के युवा की तरह 2,000 या 5,000 की एसआईपी से काम नहीं चला सकते। छोटी एसआईपीज आपको बचाने नहीं वाली। 35 की उम्र में 5,000 की एसआईपी शुरू करना सुनने में अच्छा लग सकता है, लेकिन सच कहूं तो गणित के हिसाब से यह बहुत कमजोर शुरुआत है। एक कड़वा सच ये है कि आपको रकम के मामले में आक्रामक होना पड़ेगा, रिस्क के मामले में नहीं। एक प्रैक्टिकल नियम पकड़ के चलिए। अपनी टेक होम इनकम का कम से कम 30 से 40% इन्वेस्ट करने का लक्ष्य रखें। हाँ, मुझे पता है ये शुरुआत में थोड़ा मुश्किल लगेगा, पर यह बहुत बहुत जरूरी है। और यहीं पर मानसिकता में एक बहुत बड़ा बदलाव लाना होगा। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, जैसे ही इनकम बढ़ती है उनका लाइफस्टाइल तुरंत अपग्रेड हो जाता है। नया फोन, नई कार, लेकिन उनकी एसआईपी, वो बेचारी सालों तक उसी 10,000 पर अटकी रहती है। स्मार्ट तरीका थोड़ा दर्दनाक है लेकिन बहुत पावरफुल है। पहले अपनी एसआईपी बढ़ाएं, बाद में लाइफस्टाइल अपग्रेड करें। अब आते हैं दूसरे और सबसे जरूरी कदम पर। यह वो जगह है जहां देर से शुरू करने वाले सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। वो घबराकर जल्दी अमीर बनने के चक्कर में अपना 100% पैसा इक्विटी में डाल देते हैं, ये सोचकर कि वो जल्दी से सब कुछ कवर कर लेंगे। ये बहादुरी नहीं बल्कि हताशा है। आपको ग्रोथ चाहिए, बिल्कुल चाहिए, लेकिन उससे भी ज्यादा आपको मार्केट में टिके रहने की हिम्मत चाहिए जो स्थिरता से आती है। राकेश का उदाहरण देखिए। 36 साल का है, सब कुछ इक्विटी में डाल दिया। 1 साल बाद बाजार 30% गिरा, उसका पोर्टफोलियो बुरी तरह से क्रैश कर गया। वो घबरा गया और सबसे गलत समय पर अपनी एसआईपी रोक दी। वहीं मीरा भी 36 की है, लेकिन उसका पोर्टफोलियो हाइब्रिड है, बैलेंस्ड है। जब बाजार गिरा तो उसका पोर्टफोलियो भी गिरा, लेकिन शायद सिर्फ 15%। उसके डेप्ट और गोल्ड ने उसे एक कुशन दिया। वो शांत रही और अपनी एसआईपी जारी रखी। लंबे समय में यही एक छोटा सा बिहेवियरल अंतर करोड़ों का फर्क पैदा कर सकता है। अगर आपको इस तरह के प्रैक्टिकल इनसाइट्स पसंद आ रहे हैं तो इस विश्लेषण को एक लाइक जरूर दें ताकि ये और लोगों तक पहुंच सके। ये देखिए मीरा का संतुलित पोर्टफोलियो। लगभग 60% इक्विटी फंड्स में जो ग्रोथ देंगे, 30% डेप्ट या हाइब्रिड फंड्स में जो स्टेबिलिटी या स्थिरता देंगे, और 10% गोल्ड में जो एक सेफ्टी नेट का काम करेगा। हाइब्रिड एलोकेशन का मतलब रिटर्न कम करना नहीं है,
इसका मतलब है बुरे दौर में गेम से बाहर ना हो जाना। और याद रखिए, इन्वेस्टेड रहना सही टाइमिंग से हमेशा बेहतर होता है। ये देर से शुरू करने वालों के लिए सबसे कम आंका गया लेकिन सबसे शक्तिशाली हथियार है। आप सिर्फ बाजार के भरोसे नहीं बैठ सकते। आपकी इनकम को महंगाई से तेज रफ्तार से बढ़ना ही होगा, क्योंकि बाजार आपके पैसे को कंपाउंड करता है, लेकिन आपकी बढ़ती इनकम आपके अवसरों को कंपाउंड करती है। को खुद से ये सवाल पूरी ईमानदारी से पूछना होगा, मैं अपनी कमाई की क्षमता बढ़ाने के लिए क्या कर रहा हूं? क्या कोई हाई वैल्यू स्किल सीखी जा रही है? क्या एक हाई ग्रोथ इंडस्ट्री में स्विच करने की कोशिश हो रही है? क्या फ्रीलांसिंग या कंसल्टिंग जैसी कोई दूसरी इनकम स्ट्रीम जोड़ी जा सकती है? सोचिए, महीने की इनकम में सिर्फ 20,000 की बढ़त भी अगर पूरी तरह से निवेश की जाए तो 20-25 सालों में करोड़ों का फर्क ला सकती है। चलिए अब चौथे कदम पर चलते हैं, जो है स्मार्ट रिस्क मैनेजमेंट। देखिए, जब आप जल्दी शुरुआत करते हैं ना, तो आपके पास गलतियों से उभरने के लिए टाइम होता है, लेकिन जब आप देर से शुरू करते हैं तो एक बड़ी गलती आपको कई साल पीछे धकेल सकती है। इसका मतलब है कि हॉट स्टॉक्स के पीछे नहीं भागना है, बिना गहरी जानकारी के ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करनी और उधार के पैसे से तो कभी भी निवेश नहीं करना। आक्रामक निवेश से पहले ये 3 चीजें आपका फाइनेंशियल सुरक्षा कवच हैं। ये नॉन नेगोशिएबल हैं। आपके खर्चों के हिसाब से कई महीनों का इमरजेंसी फंड, एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस और अगर आप पर कोई निर्भर है तो एक टर्म इंश्योरेंस। ये आपको अमीर नहीं बनाते, लेकिन ये आपको अचानक गरीब होने से बचाते हैं, जो उतना ही जरूरी है। और हां, बेतरतीब तरीके से निवेश करने से बचें। यह कहना काफी नहीं है कि मैं लंबे समय के लिए निवेश कर रहा हूं। आपको बिल्कुल साफ लक्ष्य बनाने होंगे। अपने हर रुपए को एक काम दीजिए। रिटायरमेंट का पैसा, बच्चों की शिक्षा का पैसा, घर के डाउन पेमेंट का पैसा। हर लक्ष्य का समय और उसका एसेट मिक्स अलग होगा। जब लक्ष्य क्लियर होते हैं तो फैसले अपने आप शांत और फोकस्ड हो जाते हैं। तो निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष ये है कि देर से शुरुआत करने का मतलब हताश होना नहीं, बल्कि ज्यादा अनुशासित होना है। ये एक अलग तरह की यात्रा है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन यह निश्चित रूप से संभव है। आपको बस अपनी स्ट्रैटेजी सही रखनी होगी। कुछ मुख्य बातें जो याद रखनी है, आपको बाजार को नहीं बल्कि अपनी टालमटोल की आदत को हराना है। आपको परफेक्ट टाइमिंग की नहीं बल्कि लंबे समय तक मैदान में टिके रहने की जरूरत है। दूसरों से तुलना पर नहीं बल्कि उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करें जिन्हें आप कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे आपकी बचत दर और आपका बिहेवियर। और अंत में सोचे समझे, अनुशासित और लगातार कदम उठाएं। याद रखिए, वेल्थ इस बारे में नहीं है कि आप कब शुरू करते हैं, ये इस बारे में है कि जब आप शुरू करते हैं तो आप उसके प्रति कितनी गंभीरता से कमिटेड होते हैं। अगर आज के इस विश्लेषण ने आपको एक भी वित्तीय निर्णय पर फिर से सोचने पर मजबूर किया है, तो आप कल से पहले ही एक कदम आगे हैं। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल लगी हो तो लाइक जरूर करिए। आपका एक लाइक मुझे और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करता है। अगर कोई डाउट, सजेशन या ओपिनियन हो तो कमेंट में जरूर लिखिए। इस वीडियो को शेयर करिए उन लोगों के साथ जो अपने पैसों को सही डायरेक्शन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहां हम बात करते हैं स्मार्ट इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस की। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूं। स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स मार्केट रिस्क के सब्जेक्ट्स होते हैं। किसी भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन से पहले अपनी रिसर्च करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें।